हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू द माय न्यू वीडियो। अभी आज का जो मेरा वीडियो है वो है क्लास 3 के लिए मैथ का। तो सबसे पहली जो वर्कशीट है वो है पुट द साइन। अब इसमें ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू इसके साइन है जिनको करेक्ट फॉर्म में बच्चों को यहाँ पे पुट करना है। तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो, इफ यू आर न्यू ऑन माई चैनल देन प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो एंड शेयर इट विद योर नियर एंड डियर फैमिली। तो सबसे पहला क्या है, हम पुट द साइन में क्या करते हैं, 2 नंबर्स दिए हुए होते हैं तो उनको आपस में एक दूसरे के साथ हम कंपेयर करते हैं। तो जो नंबर बड़ा होता है उस तरफ हमारा साइन जो होता है उसका जो मुंह है वो खुलता है इस तरह से। तो सबसे पहले यहाँ पे जब नंबर जो है उनको हम देखेंगे तो ये है 58 और ये है 83। तो इसमें ये 5 टेंस है, इसमें 8 टेंस है, यानी कि हमारा 8 टेंस वाला नंबर बड़ा होगा। तो फिर हम इसको ये वाला साइन यहाँ पे लगा देंगे इस तरह से। नेक्स्ट है बी पे, हमारा है 109 एंड 106। अब ये 3 डिजिट का है नंबर, तो हम इसमें सबसे पहले जो टेंस 100 वाला फॉर्म है, प्लेस पे जो 100 का जो वो है 1, और इस वाले प्लेस पे यहाँ पे भी 1 है। तो फिर हम सेकंड प्लेस को देखेंगे, यानी टेंस वाले प्लेस पे 00 है तो हम इसको भी नहीं देख सकते। अब हम आते हैं वंस के प्लेस पे, तो वंस के प्लेस पे यहाँ 9 है और यहाँ है 6। इट मीन कि हमारा 9 जो है 109 इज बिगर देन 106, इट्स ग्रेटर देन 106। तो हम इसको इस तरह से साइन लगा देंगे यहाँ पे। नेक्स्ट आता है, बात करते हैं सी की। तो यहाँ है 253 और यहाँ है 870। तो सबसे पहले हम 100 वाले प्लेस को कंपेयर करेंगे। तो यहाँ पे है 2 और यहाँ पे है 8। तो इसका मतलब हमें फर्स्ट प्लेस से ही हमने फाइंड आउट कर लिया है कि विच नंबर इज बिगर एंड विच इज स्मॉलर। तो यहाँ पे ये 2 है और यहाँ 8 है, इट मीन कि 870 इज ग्रेटर देन 253 एंड 253 इज लेस देन 870। तो हमने अपना साइन ऐसा पुट कर देना यहाँ पे। नेक्स्ट है 6000 लिखा हुआ इधर और इधर 4000। अब वही हम फिर से कंपेयर करेंगे, तो यानी कि ये वाला जो हमारा प्लेस है ये है 1000 वाला प्लेस। तो 1000 वाले प्लेस पे इधर 6 है और इधर है 4। 0 बाद में हम कंसीडर करते हैं, पर हम पहले अपना जो सबसे बिगर यानी फर्स्ट वाला 1000 वाले को कंपेयर किया। तो यहाँ पे हमें पता लगता है कि जो 6 है इज द ग्रेटर देन 4, यानी 6000 इज ग्रेटर देन 4000। तो हमने इसको अपना साइन इस तरह से लगाना है। अब यहाँ पे है 210 और यहाँ पे भी है 2010, यहाँ पर है 2010 और यहाँ पर भी है 2010। तो फिर ये क्या हुआ, ये इज इक्वल टू हुआ, तो यहाँ पे हमने इक्वल टू का साइन लगा दिया। अब एफ पे देखते हैं, तो यहाँ है 1635। तो इसको और इनको अगर हम कंपेयर करते हैं तो ये है 1540। अब 1000 वाले प्लेस पे इस पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, इसको भी छोड़ देते हैं हम। अब हम 100 वाला प्लेस देखते हैं, यहाँ 6 है और यहाँ क्या है 5। तो इसका मतलब 5 से बड़ा क्या होता है 6। तो हम यहाँ पे इसको 1635 को हम बड़ा मानते हुए अपना साइन इस तरह से लगाएंगे। नेक्स्ट वर्कशीट है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर इन ईच ग्रुप। अब इसमें नंबर दिए हुए हैं, इन ग्रुप्स में हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है और उसको सर्कल करना है। तो सबसे पहले हम कंपेयर करेंगे, यहाँ भी 2 है यानी 1000 वाले प्लेस पे, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है। तो हम इसको यहाँ से फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। फिर हम आते हैं 100 वाले प्लेस पे, यहाँ 4 है, यहाँ 7 है, यहाँ 2 है, यहाँ 5 है। तो यानी कि हमारा जो 7 है यहाँ पे ये सबसे बड़ा है इन सब में। तो ये हमारा सबसे बड़ा नंबर हो गया। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर। तो यहाँ 2438 यानी कि ये 4, 7 और 2 और 5। तो ये हमारा सबसे छोटा नंबर जो है ये 2 है। तो यहाँ से हमने 2205 को सर्कल कर दिया। अब नेक्स्ट है सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर में हमारा ये 3010, 3000, 3008 एंड 3081। अब फिर वही, यानी कि हमारा 1000 वाले प्लेस पे हमें सब जगह पे 3 दिख रहा है, तो हम इसको छोड़ देंगे। अब 0, 0, 0, 0 इसको भी हम छोड़ देते हैं। अब यहाँ आ गया टेंस वाले प्लेस पे 1, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ 8। इट मीन कि ये और इन दोनों को हम नहीं करेंगे कंसीडर। अब हम इसको करते हैं, तो यहाँ पे 0 आता है वंस वाले प्लेस पे और यहाँ आता है 8। इट मीन्स कि जो ये है 3000, इट इज द स्मॉलेस्ट नंबर इन दीज नंबर्स, यानी इस ग्रुप में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 3000 है। नेक्स्ट बात करते हैं सी वाले की। तो यहाँ 1000 है, यहाँ 1010 है, यहाँ 1100 है, यहाँ 1006 है। अब फिर वही, यानी कि इस वाले प्लेस पे सब जगह पे हमारे पास 1 है 1000 वाले प्लेस पे। तो हम बात करेंगे 100 वाले प्लेस पे, यहाँ 0 और यहाँ पे 1 और यहाँ पे भी 0।
अब इससे भी हमारा कुछ भी, हमारा ये वाला नंबर तो हमारा हो गया कि यानी कि ये बिगर नंबर है, तो हम इसको कंसीडर अब नहीं करेंगे। अब इन 3 नंबरों में हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे टेंस वाले प्लेस पे 0, यहाँ 1 और यहाँ पे 0, तो इट मीन कि अब ये भी निकल गया है इसमें से। तो हमारा अब नेक्स्ट 1006 में से, तो यहाँ पे जो वंस के प्लेस पे 0 है और यहाँ पे वंस के प्लेस पे 6 है, इट मीन हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो है 1000 इन दिस ग्रुप। इसको हमने सर्कल कर दिया। नेक्स्ट बात करते हैं डी नंबर पे, यानी यहाँ 2222, 3333, यहाँ 1111 और यहाँ 6022। तो इसमें जैसा कि हम देख पा रहे हैं हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है ये वाला, यानी कि 1111। तो अब नेक्स्ट ई वाले की बात करें तो यहाँ पे ये 4112 है, 4001 है, 4002 है, 4050 है। तो 4112 तो सबसे बड़ा नंबर हो गया, और सबसे छोटा नंबर हमारा कंपेयर करने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं कि 4001 इज स्मॉलेस्ट नंबर इन दिस। नेक्स्ट वर्कशीट है जो हमारी वो है, तो आइए हम करते हैं इस सम को। कितनी आसानी से आप करोगे और आपको समझ में आएगा, जो आप लाइफ टाइम नहीं भूल पाओगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हमारा जो ये फर्स्ट सम है, तो ये है 7, 2 और 4। इसको हम फिंगर पे काउंट करेंगे, तो सबसे पहले 4 और 2 6 और 7 13 होता है। तो 13 में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हम वही टेंस और वंस मैं आपको बताऊंगी, बहुत आसान होता है। हमारा नंबर आया यहाँ पे 13, इनको ऐड करने के बाद, तो यहाँ हमने लिख दिया 13। अब ये क्या है कि ये तो हमारा वंस है और ये क्या है, ये हमारा टेंस है। तो हमारी जो यहाँ पे एडिशन में जो सबसे नीचे ये आएगा वंस वाला प्लेस वाला, यानी यहाँ पे हम लिख देंगे 3, और ये जो टेंस वाला प्लेस यानी 1 है, ये हमारा यहाँ पे ऐड होगा इसमें। तो ये बहुत ही आसान तरीका होता है, बच्चों को अच्छी तरह से समझ आ जाता है, क्योंकि बच्चे ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों होता है कि हमारा इसमें जब हमारा 13 आए तो 13 ना लिख के हम 3 क्यों लिख रहे हैं। तो बच्चों हम यहाँ पे टेंस और वाले प्लेस को तो कैरी बनाते हैं, और वंस वाले प्लेस को यहाँ पे जिस भी उसको लाइन को हम ऐड कर रहे होते हैं उसके नीचे लिख देते हैं। अब हमारा ये 6 में 1 ऐड किया 7, फिर 3, 7 में 3 ऐड किया तो ये हो गया हमारा 10, 10 में 5 ऐड किया तो हो गया 15, यानी कि यहाँ पे हमने 15 लिखा। अब इसका फिर हम वंस वाला प्लेस वाला यहाँ पे डिजिट उठा के यहाँ लिख देंगे, और जो ये है ये हमारी बन जाएगी 1 कैरी। अब यहाँ पे फिर हम वही ऐड करेंगे, यानी कि 5, 1, 6 और 8 कितने होते हैं बच्चों, 14 होते हैं। तो हम यहाँ 14 का 14 ही पूरा लिख देंगे, क्योंकि हमारा इसके आगे सम में कोई भी लाइन इस तरह की नहीं है जिसको हमें ऐड करना है। तो आई होप कि आपको बहुत आसानी से समझ आ गया होगा ये सम। चलो हम दूसरा एक और कर लेते हैं, यानी कि यहाँ पे 3, 1 और 9 इनको ऐड करना है। तो हम 3 में 1 ऐड करेंगे तो ये हो गया हमारा 4, और 9 में अगर हम 4 ऐड करते हैं तो ये हो गया हमारा 9 और 1 10 और 3 13। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 13। अब फिर हम यहाँ वंस वाले प्लेस वाला यहाँ लिखेंगे और टेंस वाले प्लेस को हम यहाँ पे लिख देंगे, यानी कि हमारा हासिल या फिर कैरी बन गया ये। अब यहाँ 6 में 1 ऐड करेंगे तो ये 7 हो गया। 7 में हमने 4 ऐड किया तो 11 हो गया। 11 में 6 ऐड किया तो 17 हो गया। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 7, यानी कि जो हमारा वंस वाला प्लेस का जो है वैल्यू वो हम यहाँ लिख देंगे, और ये वाली जो हमारी कैरी है ये इसमें चली जाएगी, यानी हासिल हमारा यहाँ आ जाएगा। अब 3 में 1 ऐड किया 4 में हमने ऐड किया 3 तो कितना हो गया 7। अब 7 में 7 ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 14। तो ये भी हमारा सम बहुत आसानी से हमने सॉल्व कर लिया है। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि हम यहाँ पे ये वाली वैल्यू सिंगल ही क्यों लिखते हैं। है सब्ट्रैक्शन, यानी कि हम जैसे कि हम जानते हैं कि इसका साइन ये वाला होता है, ये जहां भी साइन लगा हो आपको सब्ट्रैक्ट करना है, ये आपको पता होना चाहिए। अब ये 0 वाले जो सब्ट्रैक्शन होते हैं ये बच्चों को ऐसे लगता है कि बहुत टफ होते हैं, पर ये दिस इज वेरी इजी। तो सबसे पहले यहाँ पे 0 है, 0 में से 9 जो है ये हम माइनस करेंगे तो नहीं हो सकता, क्योंकि ये संख्या छोटी है और ये बड़ी है। तो हम क्या करते हैं, उसके बगल वाले से हम ये एक यहाँ पे बोरो कर लेते हैं, यानी कि हमारा ये 8 है, इससे हमने 1 बोरो किया तो ये बन गया 10। अब 10 में से 9 माइनस हो सकता है, तो 10 में से 9 को हमने जब सब्ट्रैक्ट किया तो ये आया यहाँ पे 1। पर यहाँ पे हमारा ये जो 8 है ये क्या बन गया, यानी एक जब हमारे पास कोई 10 चीज है और हमने किसी को 1 दे दी तो हमारे पास कितनी रह जाएगी, एक माइनस हो जाएगी, यानी 1 कम हो जाएगी। तो ये 8 था, 8 ने अपना 1 किसी को दे दिया तो ये बन गया क्या 7। अब यहाँ पे हम इसको लिख भी सकते हैं इस तरह से 7, ये हमारा बन गया था 10। तो जो 7 में से अब 9 को माइनस करेंगे तो 9 इज बिगर देन 7, तो 9 माइनस नहीं हो सकता। तो फिर हम वही करेंगे, यहाँ से एक हम फिर से बोरो करेंगे तो ये हमारा यहाँ बन गया 17, और ये हमारा यहाँ पे हो गया 7। अब 17 में से हम 9 को माइनस कर सकते हैं, तो 17 में से जब हम 9 माइनस करते हैं तो हमारा क्या बचता है, यहाँ पे आता है फिर 8।
अब यहाँ पे जब हम बात करते हैं 7 बच गया हमारे पास, तो फिर 7 में से हम 0 को माइनस करेंगे तो वो आसानी से हो जाएगा, यानी कि 7 का 7 हो जाएगा। इसी में चलो एक सम और कर लेते हैं जिससे कि हमें आसानी से हो समझने में। तो ये हमारा है 0, तो 0 में से फिर हमें 4 को माइनस करना है तो नहीं हो सकता, तो फिर हम यहाँ से, यहाँ भी 0 है तो 0 0 को कुछ उधार दे नहीं सकता, यानी बोरो कर नहीं सकते। तो हमारे पास हम इससे एक बोरो करेंगे, तो ये हो गया, जब हम ये किसी को कुछ दे देता है तो एक कम होता है उसके पास से, तो ये यहाँ पे 6 है और ये यहाँ से 1 बोरो किया तो यहाँ बन गया ये 10। अब 10 से हमने इसको भी एक बोरो, इसको भी एक चाहिए, तो ये इससे मांगेगा तो ये 10 बिकम 9। अब यहाँ पे हमारे पास ये हो गया 10। अब 10 में से 4 को हम माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा 6, इस तरह से। अब यहाँ पे 9 था तो 9 में से 5 माइनस करेंगे तो बचेगा क्या हमारे पास 4। अब 6 में से 3 माइनस किया तो 3 का 3 हो गया, यानी कि ये हमारा कितनी आसानी से हमने, जब हमें बस ध्यान रखना है कि हम इससे बोरो कर रहे हैं तो ये इसमें से एक माइनस हो जाएगा, और जिसके साथ हम जिसके लिए बोरो कर रहे हैं उसके टेंस वाले प्लेस पे वो 1 या 2 जितना भी आपने बोरो किया वो वहां पे ऐड हो जाएगा, यानी जुड़ जाएगा, तो ये 0 बिकम 10। अब 10 में से आप फिर एक यहाँ पे हमने मांगा तो ये तो 9 बन गया और ये फिर से बन गया क्या 10। नेक्स्ट वर्कशीट है मैच द फॉलोइंग, यानी कि फेस वैल्यू ऑफ 8 इन 4820 में 8 का प्लेस जो है वो फेस वैल्यू क्या है। तो ये जो फेस वैल्यू होती है वो सेम की सेम रहती है, वो चेंज नहीं होती है, तो ये हमारा इससे मैच होगा इस तरह से। प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन 5300 में, तो प्लेस वैल्यू 3 क्या है, 100 की प्लेस वैल्यू है, तो यानी कि 300 पे हमारा मैच होगा ये। अब 7 + 30 + 8, यानी कि ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसका शॉर्ट फॉर्म क्या होगा, तो इसका मतलब ये वाला करेक्ट है 738, तो इसको हम इसके साथ मैच कर देंगे। अब 2110 ये नंबर नेम है, तो ये हमारा इसके साथ मैच हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा है फ्रॉम द स्मॉलेस्ट एंड ग्रेटेस्ट नंबर, यानी कि इस नंबर में से हमें स्मॉलेस्ट नंबर भी बनाना है और ग्रेटेस्ट नंबर भी बनाना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है 8678, तो सबसे पहले इसमें बिगेस्ट नंबर कौन सा है और सबसे स्मॉलेस्ट नंबर इसमें 7 है, तो हम यहाँ लिखेंगे, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 6 है तो हम लिखेंगे 6, उसके बाद है नंबर 7 और फिर हम यहाँ लिख देंगे जो बड़े नंबर हैं यानी कि 8 और 8 इस तरह से। तो ये हो गया 6788। जो इस नंबरों में से सबसे स्मॉलेस्ट डिजिट के नंबर ये बन सकते हैं। अब हमें ग्रेटेस्ट यानी कि बड़े नंबर को लेना है, तो इसमें सबसे बड़े नंबर कौन से हैं 88, यानी कि दोनों 8 जो हैं ये सबसे बड़े हैं, तो यहाँ पे हमने लिख दिया। उसके बाद बड़ा नंबर है 7, उसके बाद है 6, तो ये बन गया 8876 इज द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ इट। उसके बाद यहाँ पे 6057 लिखा हुआ है, जिसमें से सबसे स्मॉलेस्ट नंबर जो है वो हम क्या बनाएंगे, तो सबसे स्मॉल नंबर इसमें 0 है, तो 0 को हम सेकंड प्लेस पे लेते हैं, तो उस 0 से बड़ा क्या है 5 है, तो हम यहाँ लिख देंगे 5। उसके बाद हम लगाएंगे 0, फिर हमारा 6 है तो 6 लिख देंगे, उसके बाद है 7। अब इसमें बड़ा नंबर यानी कि बिगेस्ट नंबर कौन सा है, सबसे बिगेस्ट नंबर है 7, तो हम उसको लिख देंगे 7 को, उसके बाद 6 को, फिर 5 और फिर 0। इस तरह से हमारा ये सी नंबर पे देखिए कि ये सबसे जो बिगेस्ट नंबर है इसमें वो है 5, तो हमारा 5 हम यहां लिख देंगे, फिर 5 के बाद 4, फिर 4 के बाद 3 और 0, यानी 5430 जो है वो ग्रेटेस्ट नंबर है। उसके बाद अब इसमें से हम स्मॉलेस्ट बनाएंगे, जैसे कि ये 0 जो है ये सेकंड प्लेस पे जाता है, तो सबसे छोटा नंबर इसमें क्या है 3 है, फिर हम लगाएंगे 0, फिर हम लिखेंगे 4 और हम फिर लिखेंगे 5, यानी 3045 इज द स्मॉलेस्ट नंबर। नेक्स्ट वर्कशीट है अरेंज द नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में नंबर को अरेंज करना, असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर कुछ भी बोल सकते हैं। तो ये सबसे पहले जो है वो हम यहाँ पे देखते हैं 1000 वाले प्लेस पे कंपेयर करेंगे नंबर्स को, तो सब में 1 1 आ रहा है, तो इसका मतलब कि हम देखते हैं कि कौन सा नंबर हमारा सबसे छोटा है। फिर नेक्स्ट नंबर देखते हैं, तो ये भी 5, ये भी 5 और ये भी 5, यानी 100 वाले प्लेस पे भी 5 है, तो ये भी हम कंपेयर नहीं कर सकते। अब हम 10 वाले प्लेस पे आते हैं, यहाँ पे 4 है, यहाँ 1 है, यहाँ 8 है और यहाँ 1 है। इट मीन कि ये और ये इन दोनों में से हमारा कोई नंबर दोनों में से सबसे स्मॉल नंबर है, तो ये 6 है और ये 1 वाले प्लेस पे ये 6 है और ये है 1, तो इट मीन कि ये हमारा सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है। जैसा कि हमें पता है कि असेंडिंग ऑर्डर में सबसे स्मॉल से स्टार्ट करते हैं और बिगर की तरफ जाते हैं, यानी कि यहाँ पे लिखेंगे 1511। अब उसके बाद हमारा इससे बड़ा नंबर ये वाला था, यानी कि 1516। अब ये दोनों नंबर में से कौन सा नंबर सबसे बड़ा है और कौन सा नंबर छोटा है, तो हमारा ये 15 और ये 10 वाले प्लेस पे ये 4 है और ये 8 है। इट मीन कि ये बड़ा है और ये है छोटा, तो हम इसको यहाँ लिख देंगे 1540 और ये हमारा सबसे बड़ा हो गया, तो ये सबसे लास्ट में आएगा। हाँ, और करते करते आप इनको क्रॉस भी करते रहें, इस तरह से कट करते रहें, जिससे कि हमारा कंफ्यूजन ना हो कि हमें कौन से नंबर को कंपेयर करना है।
इसी क्रम में हमें एक और ये सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 6000, यहाँ 2000, यहाँ 8000, यहाँ 3000 है, तो इसमें 1000 वाले प्लेस को ही हम सबसे पहले कंपेयर कर लेते हैं। तो ये 6 है, ये 2 है, ये 8 है, ये 3 है। सबसे पहले हमें पता लग जाता है कि हमारा 2 जो है वो स्मॉल है, तो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, तो सबसे पहले प्लेस पे आएगा, उसके बाद आएगा। तो हम इसको इस तरह से करते जाएंगे जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो कि हमने कौन सा नंबर लिख लिया, कौन सा नंबर लिखना है। ये 6 हो गया, फिर उसके बाद तो इसको भी लिख लिया हमने, फिर हमारा हो गया 8, हमने इसको लिख दिया। तो ये बहुत ही अरेंज द नंबर इन डिक्रीजिंग ऑर्डर। डिक्रीजिंग मतलब कि डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि सबसे बड़ा सबसे पहले आएगा, उसके बाद छोटा, फिर छोटा, उस तरह से घटते हुए क्रम में। तो सबसे पहले हम 1000 वाले प्लेस को कंपेयर करें। यहाँ 9 है, यहाँ पे 10 है, और यहाँ पे 3 है, और यहाँ 9 है। इसका मतलब हमारा 10,000 इज द बिगर नंबर। इनके बीच में जो ग्रुप के उसमें हम देखते हैं, तो 10,000 इज द बिगेस्ट नंबर, तो इसको सबसे पहले लिखेंगे। अब हमारे 10,000 को हमने इस तरह से लाइन डाल देनी जिससे कि हम कंफ्यूज ना हो। अब हमें इन तीनों नंबर्स में कंपेयर करना है। तो यहाँ 9 है, यहाँ भी 9 है, यहाँ 3 है, 3881, ये तो सबसे स्मॉल है, तो ये सबसे लास्ट में आएगा इस तरह से। तो इसको हमने सॉल्व कर लिया है। अब इन दोनों में हमें देखना है, तो जो 1000 वाला प्लेस है वहां पे तो 9 है, और हमारा जो ये 100 वाला प्लेस है यहाँ पे 0 है, यहाँ 6 है। इट मीन कि ये नंबर हमारा बड़ा है, तो इसके बाद ये आएगा 9615। अब फिर हमारे पास कौन सा नंबर बचा, ये वाला नंबर, तो हम इसको लिख देंगे। अब नेक्स्ट नंबर्स की ये जो ग्रुप ऑफ नंबर हैं, इनमें भी हम वही देखेंगे कि सबसे बड़ा हमारा नंबर कौन सा है। तो सबसे बड़ा के लिए हम देखेंगे यहाँ 1000 वाले प्लेस पे 777, इसको भी हम कंपेयर नहीं करेंगे। तो 100 वाले प्लेस पे 7, 8, 1 और 8, तो इट मीन कि यहाँ पे 8 है और यहाँ पे 8 है। इन दोनों में से ही कोई नंबर हमारा सबसे बड़ा है। अब ये 10 वाला प्लेस यहाँ 2 है और यहाँ 0 है। इट मीन कि ये वाला हमारा सबसे बड़ा नंबर है, तो 7820, और इसको हमने काट दिया। इसके बाद हमारा ये वाला नंबर आएगा 7800, उसके बाद है 7721 और 7110। तो इट मीन कि इन दोनों में से ये वाला नंबर हमारा बड़ा है, तो हम इसको लिखेंगे 7721, और ये जो है वो हमारा स्मॉल नंबर है, तो हम इसको लिखेंगे लास्ट में 7110। आई होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियो, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।